बात की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोग सबसे। मैं 1980 से विधायक हुआ हूँ, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद राजीव गांधी हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, मनमोहन सिंह हुए। उस वक्त तक हम जो है MP MLA रहे। और सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस में आना नहीं चाहती थी, हम लोग बिहार से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का डेलीगेशन लेके हम लोग मिलते थे जाकर के बार बार कि मैडम आप पार्टी का कमान संभालिए। और एक बार नहीं, 3 बार तो डेलीगेशन लेके हम लोग आए थे, और 2 बार में स्वयं अपने आप आए थे और उनका पैर भी पकड़े थे कि मैडम आप पार्टी को संभालिए, पार्टी आपका जो है नहीं आप संभालिएगा तो पार्टी आपका जो है खड़ा नहीं हो सकेगा। उस वक्त से हम लोग पार्टी की चिंता में लगे हुए थे, पार्टी हमारा खड़ा रहे, और पार्टी की चिंता हम लोगों ने की है, हमने की है। आज जो है ये घटना जो भी हुई है, वो पार्टी की तरफ से जो पार्टी बन गया, इसके लिए मुझे काफी दुख है। पार्टी में लड़ाई होती है किसी बात को लेकर के, खींचातानी होती है, मतभेद होती है। इसका मतलब नहीं कि इतनी दुश्मनी जो है आप पार्टी के अपने विधायकों के साथ दुश्मनी आप करें, ये अच्छी बात नहीं है। ये हेल्दी परंपरा नहीं रही है, कभी नहीं। हम लोग के समय में भी झगड़ा कभी होती थी विधायकों में, लेकिन हम लोग बैठ के भी तय कर लेते थे कि भाई क्या मनमुटाव है बताओ, उसको क्लियर करते थे। लेकिन ये पहली दफा इस तरह की घटना घटी है कि हमारे विधायक के खिलाफ में विधायक ने ही FIR किया है, और किसके इशारे पे किया है यही हम जानना चाह रहे हैं। और इतनी जल्दीबाजी क्या थी, जल्दीबाजी इतनी क्या थी, धड़फड़ी क्या थी? और उसका एक प्रमाण धड़फड़ी का हम देना चाहते हैं इन लोगों का। आप लोग इसको देख लीजिए, ये FIR की कॉपी है, यहां से जो गया है FIR की कॉपी है। ये लिखा गया है 31/7/2020, जबकि 2022 चल रहा है। ये डेट देख लीजिए, क्या डेट है सर? 31/7/2020 में FIR की गई है, जो लिखा गया है। और अधिकारी जो अफसर है, अफसर इंचार्ज है, केस को दर्ज किया है, जो सुना किया है, उसने क्या है 31/1/2022, जबकि 7वां महीना है, 7वां महीना है। ये जल्दीबाजी क्या है? इसे साफ दर्शाता है कि एक षड्यंत्र रचा गया है और इन लोगों को फंसाया गया है। 48 लाख रुपया विधायक अपने काम से जाते हैं, अपने काम कराने के लिए जाते हैं, बहुत सारा काम होता है। एक बार नहीं, कई बार गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन इस तरह के शिकायत कभी नहीं मिला कि जो है इसने हॉट क्या नाम है सरकार को गिराने के लिए जो है लोगों ने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है। क्या 3 विधायक से सरकार गिर जाएगी? ऐसी कोई तो बात नहीं थी। तो ये एक तरह से षड्यंत्र है, ये पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी हमारी जिस स्थिति में भी है, हम लोग को चाहिए था कि मिलजुल के काम करना। और अगर विधायक हमारे इरफान अंसारी और अन्य विधायक के खिलाफ में कुछ बात है, तो इसको पार्टी फोरम में ला करके बैठक में इसको तय करना चाहिए था कि विधायक जी ऐसा क्यों हो रहा है। यही परंपरा रही है शुरू से, यही सिस्टम रहा है शुरू से। लेकिन अगर आप कहिए कि साहब हम FIR कर देंगे, ये कौन तरीका है? आप कौन है FIR करने वाले? क्यों करिएगा इस तरह से? क्या इससे पार्टी में फूट नहीं होगी? पार्टी में दरार नहीं फूटेगा, टूटेगा, इससे होगा? ये तो अच्छी बात नहीं है। जो आदमी सदियों से कांग्रेस में रहा है, सोनिया गांधी को पार्टी में लाने के लिए हम लोग पैर पकड़े सोनिया गांधी को, उस आदमी के परिवार पर आप उंगली उठा रहे हैं। इंदिरा जी हमको बहुत मानती थी, राजीव जी भी बहुत मानते थे, नरसिम्हा राव जी मानते थे, इसलिए कि कभी हमने गलत कोई काम हम लोगों ने किया ही नहीं। बराबर हम लोग स्वच्छ राजनीति किया है आज तक। इरफान अंसारी ने कोई गलती किया है तो बताइए क्या गलती किया है? और मैं तो कहूंगा कि ये इरफान अंसारी जिनका हनुमान है, उनसे पूछे थे कि आप इरफान अंसारी को क्यों नहीं समझाते हैं। हेमंत जी से मैं कहूंगा कि आप
इरफान अंसारी से इतना नजदीक है, इरफान अंसारी आपके इतने नजदीक रहे हैं, तो आप इरफान अंसारी को क्यों नहीं अपने अंडर में रखे और ठीक से रखे, क्यों नहीं समझाए और जाकर के उसको दलदल में फंसाने की कोशिश की है आप। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जो है खुलासा होना चाहिए। और आला कमान से मैं ये बात कहूँगा कि आपको किसी को निलंबन करने से पहले आपको 100 का पूछना चाहिए कि ये आपके पर आरोप है, आप कृपया स्पष्टीकरण दें। अगर स्पष्टीकरण नहीं संतोषजनक होगा तो आप कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संतोषजनक और कोई आधारहीन अगर कोई बात अगर होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहीं के कांग्रेसियों के खिलाफ, यहाँ का जो कांग्रेसी जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं, उनके कहने पर यदि आप एक्शन लीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और आज से षड्यंत्र नहीं हो रहा है, लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा, कहा कि फुरकान अंसारी नहीं जीतेगा, उनको टिकट नहीं बंद दीजिए, और अलायंस में सीट को डाल दिया लोगों ने मिलकर के। उस वक्त से सारे कांग्रेसियों का ज्यादा इसमें जोर था, यह है कि कांग्रेसियों क्या दुश्मनी है हमसे भाई आप लोगों का? कौन सा पार्टी विरोधी हमने काम किया? कहां पार्टी का हमने नुकसान किया जो आप लोग से षड्यंत्र रचते हैं हम लोग खिलाफ में? ये तो बहुत खराब बात है। आपने मेरा टिकट कटवा दिया आप लोगों ने मिलकर के। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आज भी समय है कि पार्टी को संगठित करिए, पार्टी को कैसे मजबूत होगा उस पर चिंता करिए। इस दिशा में पार्टी को काम करना चाहिए और पार्टी को खड़ा करना चाहिए। और विधायक जी को, हेमंत जी की जब वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं और हेमंत जी से बहुत प्रिय हैं, तो हेमंत जी को कहना चाहिए कि भाई आप उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, विधायक को, अपने विधायकों को क्या शिकायत है, क्या शिकवा है, कहाँ क्या कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूं कि 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकता है। अब कोई कहता है 5 विधायक बोल रहे हैं, 6 विधायक बोल रहे हैं, तो हम कहा कि हम लोग कैसे बताएंगे भाई? जो विधायकों का जो है सीआईडी काम कर रहा है उनसे पूछिए, 5 विधायक कौन है, 7 विधायक कौन है। ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। जैसे ही पैसा पकड़ा गया तत्काल कांग्रेस ने एक्शन लिया और उसे निलंबित कर दिया। क्या आपको लगता है कि पहले से कुछ प्लॉट ऐसा बना हुआ था? बिल्कुल, ये तो बताया ना षड्यंत्र, देख लीजिए। तो क्या उसमें क्या फर्जी है, वो क्या है? देखिए ना, तो ये डेट अगर नहीं है तो मान्य नहीं होगा क्या? देखिए ना, बताइए डेट देखिए, ये इसी पर ना एफआईआर हुआ है, इसी पर थाना प्रभारी यहाँ जिसने एफआईआर किया, देखिए उसका डेट देखिए, इनका डेट देखिए, ये 2020 का है और ये 31/1 का है। फुरकान जी, तो पैसा पकड़वाने में भी कांग्रेसियों का ही हाथ है, क्या लगता है? ये तो जांच का विषय है भाई, कांग्रेसी का हाथ है किसका हाथ है। तो उतना पैसा लेके क्यों गए थे, किस काम से? बराबर जाते हैं ये लोग भाई, इसलिए देखिए एक तो एडमिशन, बच्चे का एडमिशन का मामला है, वो गुवाहाटी जाने वाले थे, वहां बच्चे के एडमिशन का मामला था एक। दूसरी बात है कि 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, उस उपलक्ष्य में विधायक जी बराबर हजारों की संख्या में गरीबों को साड़ी बांटते हैं, वो भी एक काम था। तो इस काम विधायक साथ नहीं जाते? नहीं, वो उन लोगों को भी था काम, उन लोग भी चले गए, उन लोगों को भी खरीदना था, उन लोगों को भी लाना था। लेकिन इरफान अंसारी का ये रूटीन वर्क था कि हर साल जो है जाते हैं, वो साड़ी लाते हैं, वहां से कमल लाते हैं, गरीबों के बीच बांटते हैं। लेकिन फुरकान जी, अनूप सिंह ने कहा था कि तीनों विधायकों ने संपर्क किया था और कहा था कि 10 करोड़ रुपए और एक बोलते मंत्री पद का ऑफर उन्हें मिल रहा है। ये बात अनूप सिंह ने कही है, उन्हें फोन से तीनों विधायक ने कहा था। ये कब कहा था? उसी दिन कहा था कि इससे पहले कहा था? अगर उससे पहले कहा था तो उसको उजागर करना चाहिए था उसको, ताकि भंडा फूटता उसी समय में। आज क्यों बोल रहा है ये बात को? उसी वक्त उजागर करना चाहिए था जब इनको ऑफर दिया गया था। और इन्हीं को क्यों ऑफर बार बार दिया जाता है भाई? पहले भी इन्होंने एक केस किया था। आखिर अनूप ही क्यों कर रहा है 5,000? कुछ लोग का व्यक्तिगत भी है या आप लोग आपसे व्यक्तिगत है इनका? देखिए, हम लोग चुनाव में उनको मदद किए हैं, हम लोगों ने चुनाव में मदद किया इसलिए कि पार्टी की बात। अब अगर हमसे आपको मनमुटाव है, लेकिन यहाँ जहाँ पार्टी है
तो वहाँ हम लोग खड़ा रहते हैं। अभी मांडर में चुनाव हुआ, फुरकान अंसारी 5 दिन लगातार, आप लोग खबर होगा कि 5 दिन लगातार हमने कैंपेनिंग किया, काम किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कैंपेनिंग किया, पार्टी के लिए किया, ताकि मेरा पार्टी जीते। कभी तो पार्टी विरोधी हम लोग नहीं किया आज काम। हो सकता है अनूप सिंह से उनका नहीं पड़ता हो या कोई मतांतर हो, लेकिन पार्टी विरोधी तो काम नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ और न होगा। प्रकाश जी, एक सवाल है, आप बड़े नेता रहे हुए हैं, कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, क्या लगता है कि झारखंड में भी कोई पार्टी ऐसी सक्रिय हो गई जिससे झारखंड में भी कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस मुक्त की जब बात होती है ना, तो हमको झेपना पड़ता है, झेप जाते हैं और हमको लगता है कि अपने को थोड़ा हम खराब महसूस करते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो सकता। एक कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है आज। झारखंड में क्या कुछ ऐसी सक्रिय क्या दिखाई पड़ रही है जो कोई पार्टी ऐसा हो जो सक्रिय है कि कांग्रेस मुक्त किया जाए और अपना पूरा यहाँ पे सरकार अपनी पार्टी के रूप में बनाई है? ऐसा लगता है कि आपका लंबे समय से काम है? देखिए, सरकार बनती है और गिरती है, जाती है, उसका 2 कारण है, 2 ही कारण है। सरकार की विफलता ही ओपोजिशन की मजबूती होती है। अगर सरकार विफल हो जाएगी तो ओपोजिशन मजबूत हो जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। ये मजबूत हो जाएगा, ये अगर कमजोर हो जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। ये चलता आ रहा पॉलिटिक्स में, ये नई बात नहीं है, एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है, ये लिंक है। इस घटना के बाद अब अगला कदम क्या होगा? ट्रांसफर यहाँ करवाएंगे सर झारखंड में? बंगाल में जो केस चल रहा है, जो रिमांड पर ले गया है, तो झारखंड में करवाएंगे तो ट्रांसफर या फिर क्या? आप क्या कर रहे हैं? अब तो न्यायालय की बात देखिए, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं और नहीं बंगाल जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई न्यायालय की बात है, आप लोग वकील से लड़िए, कोर्ट से लड़िए, न्यायालय की मामला है, आप लोग न्यायालय में जाइए, आप लोग तय करिए क्या करना नहीं करना, हमें इसमें क्या करना है। हेमंत सोरेन ने फाइनल कंक्लूजन दिया है कि बीजेपी सरकार को गिराने के लिए ये सब कर रही है। बीजेपी के लिए इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी क्या है? बीजेपी क्या, कैसे गिरा देगी सरकार को? जब आपका सारा एमएलए एक मुश्त है, खड़ा है, आपके हर एक बात इशारे पर सब खड़ा है, तो कैसे गिरा देगा भाई? क्यों गिरा देगा? अब अपने विधायक को सबको समेट कर रखिए, उनकी समस्या सुनिए, काम करिए, गिरा कैसे देगा वो? मतलब हेमंत सोरेन अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, उसको समेट के नहीं रख रहे हैं। नहीं रहना वो बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी सरकार कैसे गिरा देगी? क्यों गिरा देगी सरकार? और गिरा देगी क्या? उसके क्या ये है? कैसे गिरा देगी सरकार? हाँ, दूसरे देश के दूसरे प्रांतों में गिराई है सरकार, तो वहां का जो घटना है वो वहां के नेता समझे, और वो हम लोग तो नहीं जानते। लेकिन झारखंड में तो हमको दूर दूर तक नजर नहीं आती कि सरकार यहाँ गिरेगी। सरकार तो काम ठीक कर रही है। दूसरी एक बात है कि अभी लोग हुआ खड़ा किए थे उर्दू पे मुस्लिम का लैंग्वेज है। उर्दू मुस्लिम का लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इस देश का और एशिया महादेश का एक प्रमुख लैंग्वेज है, और उर्दू ही हिंदी को सरल हिंदी बनाया है। और उर्दू स्कूल पे जब हुआ है तो विधायक जी ने फ्राइडे, शुक्र के दिन जो है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है विधानसभा में, और हंगामा भी हुआ है। उस पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि फिर से वो स्कूल जो चिन्हित पहले से है उसमें फिर से उर्दू शब्द लिखा जाए, और फ्राइडे को वहाँ खुला रहेगा, बंद रहेगा। ये सरकार का डिसीजन है। सरकार को मैं इसमें धन्यवाद देता हूँ कि विधायक के अनुरोध पर यह काम हुआ है। तो आप पूरी तरह से कन्विंस है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह उसी के नतीजा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। हम बड़े हैं, अरे बड़े क्या है? बड़े काम से न बनिएगा। जो काम करेगा वो न बड़ा होगा, कि आगे पीछे करने पर बंद हो जाएगा। एयरपोर्ट से रिसीव करके माला करके जिंदाबाद कर लगाने से बड़ा हो जाएगा। ऐसे पार्टी ऐसे मजबूत नहीं हो सकेगा। सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मेंबरशिप जो बना है, हम समझते हैं उसमें आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ 75% फोर्ज है।
ये क्या कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं आप? पार्टी को, आला कमान को धोखा नहीं दे रहे हैं आप, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप काम नहीं करते हैं साहब, आप मैन टू मैन जाते नहीं है मेंबर बनाने के लिए आप लोग। तो ये यही है। इस पर यदि बालू की भीत खड़ा करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। मजबूत आपको फाउंडेशन डालना पड़ेगा, और मजबूत फाउंडेशन जब मेरा है तो उसको और मजबूत करने की जरूरत है। मतलब यहीं के कांग्रेस ने इरफान जी को फंसा दिया, ये कहना है। ये पूरा क्लियर देखिए ना, दिखाया ना मैंने आपको, देखिए ना। इस पर क्या करेंगे सर? ये तो अब लेटर जो है गलत दिया अनुजी ने, तो बाकी बात इसी एफआईआर पर क्या करेंगे? इसी एफआईआर पर न हुआ है। डॉक्टर इरफान असद तो छूट चुके थे वहां से। वहां के एसपी ने कहा कि बॉन्ड, इन लोगों का बॉन्ड फॉर्म पर साइन कराइए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, नो एनी एविडेंस, नो एनी मटेरियल्स। अब जो पैसे का मामला है वो ईडी अपना फैसला करेगा। तो ऑलरेडी उन लोगों का बॉन्ड फॉर्म साइन हो चुका था, तब ये कागज गया यहाँ से, और जीरो पर जो है यहाँ से क्या तुरंत वहां से फैक्स किया, तब वहां रिटर्न किया गया उसको। यही सच्चाई है। वहां के एसपी से जब हमारी बात हुई, बोला कि नहीं हमारा कोई एविडेंस नहीं है, वो अपना ईडी काम करे, कहां से पैसा आया क्या नहीं किया, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं इन लोग को रिलीज कर रहा हूं, मैं भरवा रहा हूं बॉन्ड फॉर्म। लेकिन इस बीच में जब तक यहां से जो गया धड़फड़ी में, जल्दीबाजी में, इसका डेट भी सही ढंग से नहीं लिख सका लोग, और जल्दीबाजी में भेज करके इसको जो है वहां भेज दिया, वो यहाँ जीरो एफआईआर करके, और वहां पर उसको रिटर्न कराया गया, तब रिटर्न कराया गया। ये तो सच्चाई है। सुशांत जी, जिस तरीके से पार्टी की तरफ से उपेक्षा होती रही है आपकी, और आज के दिन जो परिवेश बने, क्या लगता है आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला आपका हो सकता है? या देखिए, अब तो मुझे लगता है कि मैं तो सोचा था कि अब मैं थोड़ा आराम करूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक्टिव राजनीति मुझको करना पड़ेगा रांची में बैठ करके। अब यहां बैठना होगा और देखते हैं कौन कौन सुरमा कांग्रेस पार्टी में है। उन सुरमाओं को मैं देखना चाहता हूं कि पार्टी से चलता है क्या। इसलिए मैं अब सोचता हूं कि मैं एक्टिव होकर के रांची में महीने में कम से कम 15 दिन यहां रह करके राजनीति करूंगा, और देखूंगा कौन क्या कर रहा है। मजाक बना कर रख दिया झारखंड को इन लोगों ने। धन्यवाद।